मैं बीके सर और आपके इस YouTube चैनल बीके मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आप इस वीडियो को आसानी से समझ लेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन छोटा से लेकर बड़ा तक आप किसी भी हर हालत में बना लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं देखें हैं, अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फर्स्ट वीडियो का जो है मेरे प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है, आज का सेशन चालू किया जाता है। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी अन्य जहाज के नीचे से गुजरता है और उस समय मैदान पर स्थित किसी बिंदु से दोनों जहाजों के उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री बनते हैं, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। फ्रेंड्स, दो जहाज हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर या नीचे उड़ रहा है। फ्रेंड्स, एक जहाज ये वाला है जो उड़ रहा है, दूसरा जहाज ये वाला है जो उड़ रहा है। जो दूसरा जहाज ये वाला है ये 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोनों जहाजों का जो एक मैदान से उसका उन्नयन कोण है, एक है 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा। जो छोटा कोण रहता है, जो छोटा भुजा का कोण रहता है वो छोटा कोण कहलाता है, जो बड़ा भुजा रहता है जिसका परपेंडिकुलर ज्यादा रहता है वो बड़ा कोण कहलाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से बनाते हैं, उसके बाद हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं सबका नाम लिखते हैं A B C D, इसका नाम हो जाएगा x और ये है y, यानी कि C और D के बीच की जो ऊंचाई है वो y है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी y। तो फ्रेंड्स, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का, पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें बात हो रही है बेस और परपेंडिकुलर का, तो tan का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटा AB, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और BC बराबर है क्या 3125 मीटर बटा x। अब ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड्स, x का मान हमें पता चल गया, अब हम y का मान पता करेंगे। y का मान पता करने के लिए हमको 60 डिग्री का कोण लगाना पड़ेगा। तो हम इन ट्रायंगल ABD क्या है, इसमें tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग BC हाइट हो जाएगा, BC जो है परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB जो है ये बेस हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 और BD बराबर हो जाएगा 3125 प्लस y बटा x। अब x का मान क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है 3125 √3 बटा 1 बराबर 3125 प्लस y बटा 3125 इंटू √3 और √3 यहाँ गुना होगा, तो 3125 इंटू 3 बराबर 3125 प्लस y और y का मान जो है ये हो जाएगा 3125
अब इसमें से देखिए 3125 गुने 3 बराबर 3125। अगर 3125 3 गुना है, उसमें से ये गुना को अगर हटा देंगे तो 2 गुना बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 6250 मीटर। 6250 मीटर। और यही मेरा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी y है और y बराबर क्या है 6250। फ्रेंड्स ये है बेसिक मेथड, लेकिन अब इसको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड से अगर बनाते हैं तो रेशियो मेथड क्या हो जाएगा? रेशियो मेथड इसका है कि इसका पहले फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनाते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री ये हो जाएगा। फिगर के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये जो है नीचे वाला प्लेन है और ये ऊपर वाला प्लेन है। इसकी ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 3125 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से जब यूज करेंगे तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/√3, यानी कि ये P है। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये है 1/√3 और ये है P और ये है B। ये P है यानी 1P है और B जो है √3 है। तो इसमें जो है ये आधार, नीचे वाला आधार √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1। अगर हम tan 60 डिग्री का मान देखते हैं, tan 60 डिग्री का मान देखते हैं तो tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी बेस क्या हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ये बोर्ड को हम बोलेंगे कि √3 है, लेकिन आप बोलेंगे कि ये 1 है। एक ही बोर्ड, एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही वस्तु को अगर आप √3 बोलेंगे या अगर हम √3 बोलेंगे और आप 1 बोलेंगे तो इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि दो इसका शेप एंड साइज सेम होता है। कोई भी वस्तु का शेप एंड साइज सेम होता है, इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। इसको हम बराबर किए तो ये भी √3 और ये भी √3। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि ये रेशियो के अनुसार इसको हमने लिखा था, इसको भी हम √3 से गुना करेंगे। तो ये √3 से √3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 जब ये वाला हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 है, तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 और 1 का मान दे रखा है 3125, तो 2 का मान हो जाएगा 6250। और यही है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 2 यूनिट है और ये यूनिट का मान 3150 मीटर है, तो 3125 मीटर है, तो 2 यूनिट का मान 6250 मीटर हो जाएगा। 6250 मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि बेसिक मेथड से ये वाला है, बेसिक मेथड से हम कोई क्वेश्चन को इस तरह बना सकते हैं। और अगर इसी को हम देखते हैं, अगर रेशियो मेथड से, सेकंड मेथड से, रेशियो मेथड से देखते हैं तो सेकंड मेथड में जो है कोई भी क्वेश्चन को इजीली वे में हम तुरंत बना सकते हैं, वो भी नज़र के सामने, और ये बहुत कम जगह में। फ्रेंड्स अगर हम इसका एंगल को चेंज करते हैं, केवल फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे तो ये वाला जो है इसका एंगल को आप चेंज करके बना सकते हैं। इसका एंगल को आप चेंज करके बना सकते हैं। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा और आपका जो है इसका एंगल को जहाँ 30 और 60 था, 30 डिग्री और 60 डिग्री था, वहाँ 45 और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री लेकर बनाइएगा
और 30 डिग्री और 45 डिग्री लेकर बनाइएगा। तो दोनों का जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, जहां 30 डिग्री उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री बनते हैं, वहीं आप 45 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री के जगह पर 45 डिग्री लीजिएगा। और दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन इसका जो बनेगा वो 30 डिग्री के जगह पर 30 डिग्री और 60 डिग्री की जगह पर 45 डिग्री। फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम कि जहां 30 डिग्री और 60 डिग्री था, अब हम 45 डिग्री तथा 60 डिग्री को एंगल लेकर देखते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो है इसमें क्या बदलाव आता है, इसको किस तरह बनाया जा सकता है। अगर हम ये क्वेश्चन में इसका एंगल को चेंज करके बनाते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। बेसिक मेथड से हमने बना रखा था, अब रेशियो मेथड से बनाते हैं। ये एंगल से हमने बना लिया था, अब ये एंगल से देखते हैं बनाकर। रेशियो मेथड से देखते हैं तो इसके अनुसार हम फिगर बनाते हैं कि दो जहाज है, एक जहाज ये वाला है और एक जहाज ये वाला है। दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें पूछ रहा है, दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें पूछ रहा है। और इसके धरातल जो है, धरातल से इसका जो ऊंचाई है वो 3125 मीटर है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है 3125 मीटर है। और इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण ये है 45 डिग्री। और ये वाला है जो, ये वाला जो है वो है 60 डिग्री। ये वाला जो है वो है 60 डिग्री, जो है 60 डिग्री। बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला और ये वाला के बीच की दूरी हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 45 डिग्री के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो tan 45 डिग्री के अकॉर्डिंग जो है इसका मान होता है 1/1, यानी कि ये है P और ये है B। हम B देखते हैं तो यहाँ एंगल है, यहाँ थीटा है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी कि इसके अनुसार ये वाला 1 और इसके अनुसार ये वाला भी 1 होगा। लेकिन tan 60 डिग्री के अनुसार ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, यानी √3/1 होगा, √3/1 होगा। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी ये परपेंडिकुलर ऊपर और ये बेस नीचे, यानी आधार ऊपर और लंब ऊपर और आधार नीचे। तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। फ्रेंड्स, यहाँ जो है मामला ये है कि हमने पिछला क्वेश्चन में जहाँ 30 और 60 का बात कर रहे थे, वहाँ ये वाला कुछ दूसरा था, यानी एक ही डिस्टेंस का, एक ही ऑब्जेक्ट का दूसरा मान निकल रहा था। लेकिन यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट का, एक ही वस्तु का जो मान है वो सेम आ रहा है, इसलिए हम बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि बराबर पहले से है। यहाँ बराबर पहले से है। अब बात करेंगे कि ये जो मान है, ये मान क्या है। इसका मान निकालने के लिए ये जो पूरा है, ये जो ऊपर से नीचे वाला, यानी कि सबसे ऊपर वाला प्लेन और नीचे जो है इसका धरातल, उसके बीच की जो दूरी है वो √3 है। लेकिन ये जो नीचे वाला प्लेन और धरातल के बीच की दूरी 1 है। तो फर्स्ट प्लेन एंड सेकेंड प्लेन के बीच की दूरी हो जाएगा √3 -1, या तो फिर हम ये करेंगे कि एक यूनिट का मान 3125 मीटर है, तो हमें दोनों प्लेनों के, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना। तो एक यूनिट का मान 3125 मीटर, तो दोनों जहाजों के सॉरी यहाँ लिखते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर ये हो जाएगा √3 - 1 और एक यूनिट का मान 3125 है, तो √3 - 1 का मान हो जाएगा
3125 गुने 3125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3125 गुने √3 - 1। और फ्रेंड्स ये जो है आपका आंसर होगा, ये जो है आपका आंसर होगा। यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है 3125 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर होगा। अगर हम दोनों जहाजों के जो है उन्नयन कोण को चेंज करते हैं, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री को लेते हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो हो जाएगा वो 3150 इंटू √3 - 1 मीटर होगा। फ्रेंड्स ये था 45 और 60 का एंगल के अनुसार। अगर हम 30 और 45 के बीच के एंगल लेते हैं, 30 और 45 यानी 45 के जगह पर हम 30 कर दें और 60 के जगह पर हम 45 कर दें, तो फ्रेंड्स इसको हम चेंज करते हैं तो देखते हैं कि क्या अंतर होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। फ्रेंड्स अगला हम देखते हैं इसका जो है एंगल को चेंज करते हुए। तो एंगल क्या है, 45 के जगह पर हम 30 कर देते हैं और 60 के जगह पर हम 45 कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह होता है, फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक मेथड से बनाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय इतना कंज्यूम कर जाएगा कि आपके पास उतना समय नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आप सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से बनाएं और जहां तक हो कोई भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिवीजन करें। रिवीजन से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन का रिवीजन से होता है कि फिगर जल्दी बनेगा और आप कोई भी क्वेश्चन को माइंड में ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसलिए अगला जो है 30 डिग्री तथा 45 डिग्री को लेते हैं। तो 30 डिग्री तथा 45 डिग्री के अनुसार इसका फिगर जो है बनेगा कि ये है एक प्लेन और इससे ऊपर वाला प्लेन ये बना, इससे ऊपर वाला प्लेन ये एक अन्य प्लेन है। अन्य प्लेन जो है इसके अनुसार इसका एक फिगर बना लेते हैं पहले। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, एक 30 डिग्री दूसरा 45 डिग्री। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके बीच की दूरी 3125 मीटर है। तो फ्रेंड्स हम रेशियो मेथड से इसको बनाते हैं क्योंकि बेसिक मेथड से हम इजीली वे में बना सकते हैं और बेसिक मेथड से हम कोई भी बोर्ड का एग्जाम बनाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो बेसिक मेथड से बनाने में आपका बहुत सारा कंज्यूम टाइम कर जाएगा, जिसके कारण आपको समय वहाँ बचाना है, इसलिए आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/√3 और √3 जो है ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप पूछ रहे होंगे कि सर आप हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का जहाँ यूज होगा हम यूज करेंगे, जहाँ यूज नहीं होगा हम क्यों करेंगे झूठ। तो ये हो जाएगा बेस ये √3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी √3 होगा और ये हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 1045 डिग्री के अकॉर्डिंग 1/1 होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 होगा और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 होगा, यानी कि एक ही डिस्टेंस है। ये वाला हमने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट का दो डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता है। अगर दो डिस्टेंस है तो उसको हम बराबर करेंगे। उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको √3 से गुना करेंगे, इसको हम
√3 से गुना करेंगे और इसके अनुसार हमने इस रेशियो को लिखा था। तो इसको जब मैंने √3 से गुना किया तो इसको भी मैंने √3 से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे। तो एक यूनिट का मान जो दे रखा है, 3125 मीटर। और ये वाला जो है, ये वाला मान दे रखा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी √3 मीटर। तो √3 इसमें से इसको अगर घटाते तो √3 - 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 3125 मीटर है। तो √3 - 1 का मान हो जाएगा 3125 × √3 - 1 मीटर। अब फ्रेंड्स जो है इसका जो है, अगर हम 30 डिग्री तथा 45 डिग्री रखते हैं तो इसका मान हो जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये वाला हो जाएगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 3125 × √3 - 1 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ये क्वेश्चन में हम किस तरह से एंगल को चेंज कर करके 3 क्वेश्चन को मैंने डील किया। तो 3 क्वेश्चन में जितना भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एंगल चेंज करें या ना करें, उससे सारा क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका अगला क्वेश्चन। 2 जहाज समान दिशा से किसी प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहे हैं और स्तंभ के शिखर से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए यदि दोनों जहाजों के बीच 300 मीटर की दूरी है। फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ है, सपोज ये है प्रकाश स्तंभ, ये है प्रकाश स्तंभ, ये है प्रकाश स्तंभ, ये है प्रकाश स्तंभ, यहाँ ये है प्रकाश स्तंभ। और क्या है इसमें, ये प्रकाश स्तंभ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। वहां से उसने देखा कि उनके तरफ यानी प्रकाश स्तंभ की ओर 2 जहाज, एक 30 डिग्री के कोण पर तथा 60 डिग्री के अवनमन कोण पर। अवनमन कोण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर में बैठा हुआ है, कोई प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर बैठा हुआ है, वहां से अगर नीचे देख रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों सेम ही होता है अगर हम इसको ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है यहाँ बैठा हुआ है और वह देख रहा है कि एक व्यक्ति जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहा है और एक व्यक्ति जो है वो है कि एक व्यक्ति जो है वो 30 डिग्री के कोण पे आ रहा है तथा दूसरा जो है एक अन्य जहाज जो है वो 60 डिग्री के कोण पर प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहा है। तो जो है ये है 30 डिग्री। फ्रेंड्स ये समझिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज जो है अवनमन कोण यहाँ बनता है तो इस तरह से ये 60 डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा और दूसरा जो है एक यहाँ बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ होगा, ये अगर उन्नयन कोण है, ये अगर अवनमन कोण है तो यहाँ उन्नयन कोण हो जाएगा और ये अगर अवनमन कोण है तो यहाँ उन्नयन कोण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर 2 रेखा है L1 एंड L2, अगर हम इसको काटते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण
और ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण के बराबर होगा। इसलिए हम ज्योमेट्री में ये चीज क्लियर करेंगे कि अवनमन कोण और यूनियन कोण जो है बराबर है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देख रखा है, हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा है कि किस तरह से अवनमन कोण और यूनियन कोण दोनों एक ही होता है। अवनमन कोण और यूनियन कोण दोनों एक ही होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसके बाद हम रेशियो मेथड से देखेंगे। तो बेसिक के अनुसार अगर हम देखते हैं, सबका नाम पहले लिख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। बोल रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो 300 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, बी सी और डी के अनुसार अगर देखते हैं, बी सी और डी के अनुसार देखते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बी सी डी बटे बी सी, यानी कि √3/1 बराबर हो जाएगा y बटा x। यानी कि अगर y बराबर देखते हैं तो x/√3 हो जाएगा और x बराबर देखते हैं तो x बराबर देखते हैं तो y/√3 होगा, y/√3 होगा। अगर हम ये वाला देखते हैं, इन ट्रायंगल ये सी डी एंड डी के अनुसार अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरा सी डी बटा ए सी, यानी कि 1/√3 बराबर हो जाएगा सी डी बराबर y और ए सी क्या है तो 300 प्लस x। अब हम क्या करते हैं, ये वाला चीज हम यहाँ बनाते हैं, ये वाला हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा, y का मान अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो ये हो जाएगा y√3 बराबर 300 प्लस x और x का मान हम यहाँ बैठाते हैं तो y√3 बराबर 300 प्लस y/√3। यही वाला काम हम यहाँ करते हैं फ्रेंड्स, y/√3 बराबर 300 प्लस x यहाँ करते हैं। तो ये हो जाएगा y√3 बराबर, अब x का मान जो है हम y/√3 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y√3 माइनस y/√3 और ये हो जाएगा 300। अब यहाँ से हम y को कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा 300। अब यहाँ से हम y का मान लिखते हैं तो ये फ्रेंड्स, हम ये वाला काम अगर यहाँ करते हैं तो y√3 बराबर 300 प्लस ये और x का मान हम बैठाते हैं तो x का मान क्या है, x का मान है 300 प्लस y√3, यानी कि हम यहाँ से अगर हम y का मान एक जगह कर देते हैं तो ये वाला हो जाएगा इस तरह, यानी y का मान हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 1
बाय रूट 3। हमने यहाँ क्या किया, एलसीएम ले रखा है, एलसीएम ले रखा है और ये हो जाएगा 300, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर हो जाएगा 300 रूट 3 बटा 3 माइनस 1, यानी कि y बराबर हो जाएगा 150 रूट 3 मीटर। और यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। हमने क्या किया कि सबसे पहले अवनमन और यूनियन कोण का, यूनियन कोण के बारे में समझा, और अवनमन और यूनियन कोण को फाइनली हमने ये समझा कि दोनों क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ये न BCD ट्रायंगल BCD में तो tan 60 डिग्री का मान लेकर हमने बनाया, तो tan 60 के अनुसार CD बटा BC यानी कि रूट 3 बटा 1 बराबर y बटे x। अब हमने यहाँ तक x का मान निकाला, फिर हमने क्या किया, थीटा को 30 डिग्री लेकर बनाया, थीटा को 30 डिग्री लेकर बनाया। तो हमने क्या किया, x के जगह पर y का मान, y के जगह पर x का मान बैठाकर हमने क्या किया, y का मान लेकर आए। और यही जो है दोनों, यही जो है इस स्तंभ की ऊंचाई है। फ्रेंड्स ये है बेसिक मेथड, ये है बेसिक मेथड। अगर हम इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, सेकंड मेथड से बनाते हैं, तो सेकंड मेथड में बहुत इजी वे में बनाया जा सकता है। सेकंड मेथड क्या है कि ये प्रकाश स्तंभ है, ये है प्रकाश स्तंभ, ये है प्रकाश स्तंभ, और ये क्या है, ये इसका फिगर, ये 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो 300 मीटर है। 300 मीटर अभी हम नहीं दर्शाएंगे, अभी हम रेशियो मेथड के अनुसार चलते हैं। तो tan 60 डिग्री के अनुसार वो रूट 3 बटा 1 होगा, रूट 3 के अनुसार ये हो जाएगा, रूट 3 बटा 1 के अनुसार ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब इस फिगर में हमको दर्शाना है कि कौन है रूट 3 और कौन है 1, तो इसके अनुसार ये है 1। अब क्या करेंगे कि tan 30 के अनुसार, tan 30 डिग्री के अनुसार, tan 30 डिग्री के अनुसार ये पूरा हो जाएगा, ये अब यहाँ तक का बात हो रहा है, यहाँ तक का बात हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3 और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। आप फ्रेंड्स ये हमने देखा कि यही वो डिस्टेंस है जो इसके अनुसार, यानी 60 डिग्री के अनुसार रूट 3 होता है और 30 डिग्री के अनुसार 1 होता है, 60 डिग्री के अनुसार रूट 3 होता है और 30 डिग्री के अनुसार 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो इसको हम रूट 3 से गुना करेंगे, और जब इसको हम रूट 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको रूट 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो क्वेश्चन में 300 दे रखा है, लेकिन यहाँ दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये वाला 1 है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, तो ये यूनिट का मान हो जाएगा, ये यूनिट दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दे रखा है 300, जो इस फिगर के अनुसार 2 है, 2 बराबर 2 यूनिट का मान 300 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 150। अब प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई जो है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या दे रखा है इसमें, फिगर के अनुसार रूट 3 है, और ये यूनिट का मान 150 है, तो रूट 3 इंटू 150 बराबर हो जाएगा 150 रूट 3 मीटर।
150 √3 मीटर। तो फ्रेंड्स हमको इस मेथड से बनाना ये मैट्रिक लेवल का यानी कि कोई भी बोर्ड एग्जाम लेवल के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हम कंपटीशन लेवल के अनुसार अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, कंपटीशन लेवल के अनुसार क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्वेश्चन को हम इस मेथड से बनाएंगे और इजी वे में बनाएंगे और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन के आंसर की ओर जाएंगे। और फिगर को अगर हम बना लेते हैं तो 10 से 11-12 सेकेंड में हम क्वेश्चन को इजीली वे में बना सकते हैं। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।